एक बस कंडक्टर से सुपरस्टार बनने का सफर, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि रजनीकांत जी की हकीकत है, जिन्हें के लोग थलाइवा कहकर पूछते हैं, जिनकी हर फिल्म रिलीज नहीं बल्कि त्योहार होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी उनकी जेब में सिर्फ चंद रुपए थे और आज वो करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। संघर्ष, मेहनत और जुनून से रजनीकांत ने अपना मुकाम बनाया है। आखिर कैसे? तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं रजनीकांत के इसी आम आदमी से स्टारडम तक पहुंचने की पूरी कहानी। रजनीकांत जी का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। वो एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से आते थे, जहां पर पैसों की कमी हमेशा ही एक बहुत बड़ी समस्या थी। उनके पिता एक कांस्टेबल थे और माता जीजाबाई एक हाउसवाइफ थी। लेकिन जिंदगी ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया जब वो सिर्फ 5 से 6 साल के थे। उनकी माँ का देहांत हो गया। सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में अपनी माँ को खोना कितना बड़ा सदमा होता होगा। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी पेट भर खाना भी नहीं नसीब होता था। ये वो वक्त था जब रजनीकांत के सपने दम तोड़ रहे थे, क्योंकि जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता सिर्फ जीने की थी। रजनीकांत को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेते हुए एक बार उन्हें एकलव्य के मित्र का छोटा सा किरदार मिला, जिसे कि उन्होंने इतनी शिद्दत से निभाया कि फेमस कन्नड़ा राइटर डॉक्टर बेंद्रे ने कहा, तू बहुत आगे जाएगा। ये शब्द उनके लिए इंस्पिरेशन बन गए, लेकिन जुनून के बावजूद रिसोर्सेस की कमी थी। उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और एक्टिंग के सपने के लिए कोई सपोर्ट नहीं था। 12वीं के बाद उन्होंने MGR फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने की सोची, लेकिन पैसों की कमी के कारण ये संभव नहीं हो सका। ये दौर उनके लिए बेहद ही कठिन था। सपने तो थे, लेकिन हालात उनके विपरीत थे। जब घर चलाना मुश्किल हो गया, तब रजनीकांत ने छोटे मोटे काम शुरू किए। कभी सामान लादने उतारने का काम, कभी बढ़ाई का काम, और फिर एक दिन वो बन गए बस कंडक्टर। ये नौकरी उनके लिए एक मजबूरी थी, क्योंकि पैसों के बिना जीवन नहीं चलता है। लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपना अंदाज दिखाया। वो टिकट देते समय भी एक्टिंग करते और लोगों का मनोरंजन करते। दोस्तों, सोचिए जरा, एक बस कंडक्टर जो कि रोज सुबह टिकट बेचता है, उसके दिल में सुपरस्टार बनने का सपना पल रहा था। लेकिन यह जीवन ग्लैमरस नहीं था। दिन भर मेहनत, थकान और घर लौटे तो बस थोड़ी सी रोटी और नींद। ये संघर्ष का वो समय था जहां पर हर दिन एक जंग थी। पर एक दिन प्रसिद्ध तमिल फिल्म निर्माता के बालाचंदर की नजर जब रजनीकांत के इस अनोखे अंदाज पर पड़ी, तब उन्होंने रजनीकांत को मौका देने का फैसला किया। लेकिन एक समस्या थी, रजनीकांत को तमिल नहीं आती थी। एक मराठी लड़के के लिए तमिल फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना आसान नहीं था। बालाचंदर जी ने कहा, पहले तमिल सीखो, फिर बात होगी। रजनीकांत ने कड़ी मेहनत करके तमिल सीखी और 1975 में उनकी पहली फिल्म अपूर्वा रागंगल आई। फिल्म हिट रही, लेकिन उन्हें सिर्फ एक नेगेटिव रोल ही मिला। इसके बाद भी उन्हें लगातार विलन या अपराधी के रोल दिए गए। प्रोड्यूसर्स उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे, क्योंकि उनके गहरे रंग को हीरो के लिए सुटेबल नहीं माना जाता था। रजनीकांत के करियर में सबसे बड़ी चुनौती उनका रंग ही था, क्योंकि उस समय फिल्म इंडस्ट्री में हीरो के लिए गोरा रंग जरूरी माना जाता था। उनको बार बार रिजेक्ट किया गया। कई प्रोड्यूसर्स ने कहा, तुम हीरो नहीं बन सकते। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कई बार उन्हें पैसे तक नहीं मिले। एक बार तो उन्हें सेट से ही भगा दिया गया। ये वक्त उनके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ सकता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपमान और भेदभाव के बावजूद उन्होंने अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखा और अपने एक्टिंग से सबको गलत साबित किया। शुरुआती दिनों में रजनीकांत को सिर्फ छोटे या नकारात्मक किरदार ही मिलते थे। साल 1975 से 1977 तक उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन हर बार उनका कैरेक्टर या तो विलन का होता था और या फिर एक ऐसा इंसान जिससे लोग नफरत करते थे। ये उनके लिए डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि उनका सपना हीरो बनने का था, विलन का नहीं। लेकिन उन्होंने हर भूमिका को अपना बेस्ट दिया। वो कहते थे, कोई भूमिका छोटी या बड़ी नहीं होती, अभिनेता उसको छोटा या बड़ा बनाता है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। रिजेक्शन, पैसों की कमी और भेदभाव ने उन्हें बार बार गिराया। फिर आया 1978, जब फिल्म भैरवी रिलीज हुई। ये फिल्म सुपरहिट रही और रजनीकांत को पहली बार एक पॉजिटिव इमेज मिल गई। इस फिल्म ने उन्हें एक नई पहचान दे दी और उन्होंने साबित कर दिया कि हीरो बनने के लिए स्किन का रंग मायने नहीं रखता, बल्कि उनकी एक्टिंग एबिलिटी और मेहनत मायने रखती है। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब वो एक बस कंडक्टर की बजाय तमिल सिनेमा के सुपरस्टार बन गए। ये रास्ता स्ट्रगल से भरा हुआ था, पर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। आज वो सिर्फ तमिल सिनेमा ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के सुपरस्टार हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।